श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जिस प्रकार सारे विश्व में भारत आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध रहा है, उसी प्रकार भारत में ब्रजभूमि प्रेमा भक्ति का केंद्र मानी जाती है। पुराणों एवं वेदों में भी इस ब्रजभूमि का भारी महत्व प्रदर्शित किया गया है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ब्रज रज तजी अनत न जाऊं। अर्थात मैं ब्रज की पावन रज को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। ब्रह्म पुराण में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, जहां तक ब्रजभूमि की सीमा है तथा उसमें जो नदी, वन, उपवन, गिरि, सरोवर, कुंड आदि हैं, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखने एवं पूजन करने से ही मानव का कल्याण है। ब्रजभूमि को भक्ति एवं मुक्ति की भूमि बताते हुए नारदी पुराण में कहा गया है, 80 कोस के ब्रजमंडल में स्थित किसी भी कुंड तथा नदी में स्नान करने तथा उसके किनारे भक्ति करने से श्री विष्णु भक्ति सुगमता से प्राप्त होती है। ब्रजवासियों के विशुद्ध प्रेम में मग्न हो श्री कृष्ण सदा ब्रज में विचरण करते रहते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा है, सहस्त्र पंखड़ियों से युक्त कमल का मध्य कोश वृंदावन है। उसके स्पर्श मात्र से पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य हुई है। विविध धर्माचार्यों ने भी इस ब्रज की महिमा का वर्णन किया है। आदि शंकराचार्य प्रार्थना करते हैं, कब मेरा ऐसा भाग्य उदित होगा जब मैं श्री वृंदावन में श्री यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने दिन व्यतीत कर सकूंगा। और श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज ने ब्रज वृंदावन की महिमा इन शब्दों में प्रकट की, श्री युगल सरकार के प्रेम रस से जिसका अभिषेक होता रहता है, जो रमणीय है, जहां के वृक्ष भी मनोवांछित वस्तु देने में समर्थ हैं, परम पावन यमुना के जल प्रवाह ने जिसे सब ओर से घेर रखा है, जहां का प्रत्येक जीव जंतु श्री ब्रजराज किशोरी की चरण रेणु कणिका से पवित्र है, उस वृंदावन का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूं। यद्यपि श्री रामानंदाचार्य भगवान श्री राम के उपासक थे, किंतु उन्होंने भी श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में ब्रजभूमि की महत्ता भाव विभोर होकर प्रकट की। और वे कहते हैं, श्री ब्रजधाम में निवास जीवों को सांसारिक संतापों से मुक्ति देने वाला है। यहां पर गोप वेशधारी श्री नंदनंदन का पूजन अर्चन एवं स्मरण करना चाहिए। ब्रजभूमि और ब्रजरज की पावनता का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। श्री रामानंदाचार्य श्री निकुंज वृंदावन को भूतल पर अद्भुत धाम मानते थे और वे कहते हैं कि वृंदावन एवं गोवर्धन भगवान के हृदय हैं, अतः इनमें निवास से भगवत प्राप्ति होती है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने भी ब्रजभूमि को मुक्ति भूमि मानकर उसकी स्तुति की है। वे कामना करते हैं कि उद्धव जी की तरह मेरा हृदय भी गोकुल एवं वृंदावन में रमा रहे। वल्लभाचार्य जी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, मुझे न मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग, न योग सिद्धि चाहिए और न ही ज्ञान की आवश्यकता है। केवल ब्रजभूमि में निवास, आपका भोग लगा हुआ प्रसाद एवं चरणोदक की ही आकांक्षा है। और महाकवि सूरदास ने अपनी रचनाओं का माध्यम भगवान श्री कृष्ण एवं ब्रजभूमि की महत्ता को बनाया है। सूरदास जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, वृंदावन मोको अति भावत, सुनहु सखा तुम सबुल सुबल श्री दामा, ब्रजते बन गौचारण आवत, कामधेनु सुरतरु सुख जितने, रमा सहित बैकुंठ भुलावत। इहि वृंदावन इहि जमुना तट, ये सुर भी अति सुखद चरावत। भैया, भगवान राधा कृष्ण की यह पावन लीला भूमि सदैव वंदनीय और अभिनंदनीय रही है।
प्रेम से भरे रसखान को वे मिलते हैं तो यही निकुंजों में। बैठो पलोटत राधिका पाए। और रसखान की अब एक ही आकांक्षा है कि मानुष हो तो वही रसखान, मिलो गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसमेर, चरो नित नंद की धेनु मझानन, पाहन हो तो वाही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। भैया ये ब्रज है ही ऐसा जो किशोरी कृपा से यहां आ गया, जिसका ब्रज रज रसिकों और सत्संग से चित्त शुद्ध हो गया। अब उसे कुछ और नहीं भाता, कुछ नहीं भाता, कोई सुख सुख नहीं है। बस इन कुंज निकुंजों में बैठ जाओ एकांत में। लीलानवरत चल रही है, कोई वृक्ष लता पता पशु पक्षी जीव या जिस रूप में दिखाई देते हैं, भैया वास्तव में वे हैं नहीं। बड़ा कठिन है इनको समझना। ब्रजवासियों का बड़ा रूखा व्यवहार होता है, क्योंकि वे भी एक तरह से परीक्षा ही करना चाहते हैं। भगवान के निस्सखा है ना, कि ये मेरे ठाकुर के कारण आए हैं, या बस ऐसे ही जिसे उनसे प्रेम नहीं है, भैया ना आवे यहां पर। सो कभी कभी श्रद्धालुओं को, ब्रजवासियों की बातें चुभ जाती हैं। वे कहते हैं ये बड़े अशिक्षित हैं। भैया शिक्षा से कौन सी बुद्धि का विकास होता है? इन ब्रजवासियों के पास वह अमूल धन है। ये यदि चाहें तो भैया भगवत प्राप्ति में कौन सा विलंब है। और क्षीर स्वामी विव्वल होकर कहते हैं, ये हो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोहि याही ब्रज बसवो। भैया अद्भुत लीला भूमि है ये, और दास की तो यही प्रार्थना कि मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे जू के द्वार, कभी तो लाडली पूछेंगी ये कौन पड़े दरबार। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं जब आप ब्रज वृंदावन की सीमा में कहीं बाहर से आते हुए प्रवेश करते हैं। भैया यहाँ की वातावरण की वायु का प्रभाव ऐसा मोहक मादक है। इस राधा नाम जो गूंज रहा है इस ब्रज के संपूर्ण वातावरण में, यह अनचाही ही आपके भीतर स्पर्श करता है। आप कितना ही कठोर बनने की चेष्टा करो, हृदय द्रवित होने लगता है स्वतः ही। यह यहाँ के रसिकों के, संतों के, ठाकुर जी के, किशोरी जी के परमाणु का प्रभाव है। और इसीलिए तो दूर दूर से सब लोग चले आते हैं। कौन यहां नहीं आता उनकी देहरी पर। ऐसे ऐसे धनिक और ऐसे ऐसे फक्कड़, सब उनके यहां कौन सा भेदभाव है। वे तो केवल प्रेम को देखते हैं, और जो यह चाहता है उसकी मांग पूरी होती है। जो उनसे केवल कुछ मांगने आया है, भैया उसकी मांग पूरी हो ना हो यह दास नहीं कह सकता। पर जो केवल उन्हें चाहता है,
उसी में मिलते हैं। भरोसा करें, विश्वास करें। यह अनूठा है, यह साक्षात गोलोक की प्रतिकृति है। ठाकुर जी यह सदैव निवास करते हैं अपने परिकरों के साथ। श्री युगल सरकार नित्य नवीन लीलाएं करते हैं। उनके एक बार होकर तो देखो। बस मन से एक बार चाह कर लो, बाकी काम उनका। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।